स्वागत है अभिनंदन। मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर घटाव के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज अपन पढ़ेंगे दशमलव का घटाव। अपनी नई हेडिंग रहेगी, आज का जो नया टॉपिक है वो रहेगा आपके सामने कि दशमलव का घटाव। दशमलव के बारे में मैंने आपको बताया था कि दशमलव का चिन्ह होता है कि जो बिंदु मतलब कि जो पेन की नोक से बनी आकृति को क्या कहा जाता है, दशमलव कहा जाता है। तो दशमलव का घटाव, तो दशमलव का घटाव बहुत ही आसान है, बस अपन को केवल तरीका समझना है कि दशमलव का घटाव कैसे किया जाता है। अब देखिए, तो दशमलव का घटाव करने के लिए आपको सबसे पहले दशमलव का ज्ञान होना चाहिए और संख्याओं को व्यवस्थित रखना आना चाहिए। जब अपन संख्याओं को व्यवस्थित रखना सीख जाएंगे तो अपने आप घटाव बहुत ही आसान है। तो अपना जो पहला उदाहरण है, जैसे कि आपके सामने एक उदाहरण आ जाए कि उदाहरण नंबर 1 की अगर बात की जाए तो आपके सामने आ जाए कि 50.34। अब मैंने एक पहले आपको बताया था कि दशमलव के बाद की संख्याओं को अलग अलग बोला जाता है, एक साथ कभी नहीं बोला जाता। इसको जब बोलने का जो तरीका है वो क्या है कि 50.34 बोला जाता है, न कि इसको 34 बोला जाता है। कितना बोला जाता है? 34 बोला जाता है। इनमें से अगर घटाव की बात की जा रही है तो अपन घटाइए कि 15 या सीधे सीधे पहला लेते हैं कि 10.23। अब देखो, इसमें से कि 50.34 में से घटाना है 10.23 घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? तो सबसे पहले अपन ने कहा कि जब भी अंतर की बात आती है, अब जब भी घटाव या अंतर या व्यवकलन की बात आती है तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ऊपर रखना है। तो बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है कि 50.34 में से घटाना है दशमलव, इसी में भी एक सीध में रखना है। ऐसा मत करना कि दशमलव इधर उधर लिख दो तो गलत हो जाएगा। विशेष दशमलव को पकड़ना है अपन को और दशमलव एक सीध में होना चाहिए। फिर 2 और 3, इसमें से अपन जब भी घटाएंगे तो घटाव करते समय मैंने पहले आपको बताया था। अब देखो, जब छोटे बच्चे देख रहे हो तो भी उनके लिए भी बहुत आसान है, क्योंकि दशमलव का घटाव आपको बिल्कुल आना चाहिए और करने का तरीका बहुत ही आसान है। अब देखिए, अपन को इकाई के अंक की तरफ से घटाव की शुरुआत करनी है। कहां से करनी है? इकाई के अंक की तरफ से। अब देखो, अपन 4 में से 3 बिल्कुल आसानी से घटा सकते हैं। तो 4 में से 3 गए, पीछे कितने बचे? 1 बचा। कितना बचा? 1। और 3 में से 2 भी घटा सकते हो। अगर छोटे बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उनको घटाने के लिए आपको 4 लाइन खींचनी है, 1 2 3 और 4। और उस 4 में से आपको 3 लाइन घटा देनी, 1 2 और 3 घटा दी, पीछे कितनी बची? 1। तो मैंने 1 नीचे लिख दिया। बहुत ही आसान है। और अपन बड़ों के लिए तो सीधा करना आना चाहिए कि संख्या में से कैसे घटाया जाता है, डायरेक्ट उत्तर देना है। अब देखिए, 3 में से 2 अपन आसानी से घटा सकते हैं। 3 में से 2 गया, पीछे कितना बचा? 1 बचा। कितना बचा? 1। और फिर दशमलव के सीध में आपको दशमलव लगाना है और उसके बाद में 0 में से 0 गया, क्या बचा? 0 बचा। क्या बचा? 0। बहुत ही आसान। और 5 में से 1 घटा सकते हैं, पीछे कितना बचा? 4। तो अपने जो 50.34 में से अगर 10.23 अगर घटाया जाए तो आपके सामने बचेगा 40.11। कितना बचेगा? 40.11। ये तो बहुत ही आसान तरीका। नंबर 2 पे अगर बात की जाए, नंबर 2 पे अगर उदाहरण की बात की जाए तो आपके सामने बड़ी भी संख्या आ सकती है। अब देखो, इसमें से देखिए कि आपके पास में है कि 73, मतलब कि 73.34। 2 में से आपको घटाना है 23.223। कितना घटाना है? 23.223। अब बहुत ही आसान है। सबसे बड़ी संख्या सबसे ऊपर रखनी है कि 73.342 में से 23.2223
3 घटाना है। कितना घटाना है? 2 2 3। बहुत ही आसान तरीका है। अब देखो, पहले आपको घटाव के मैंने नियम भी बताए थे कि अगर अपन ऊपर की संख्या में से अगर नीचे की संख्या बड़ी है, नहीं घटा सकते, तो पड़ोसी के पास जाके उधार लेना है। अब देखिए, क्या 2 में से 3 घटा सकते? नहीं घटा सकते। तो 2 में से 3 नहीं घटा सकते तो अपन को क्या करना पड़ेगा? पड़ोसी के पास जाना पड़ेगा। और पड़ोसी के पास 4 है तो यहाँ पे 3 बचेंगे और यहाँ कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अब 12 में से 3 आसानी से घटा सकते हैं तो पीछे कितने बचेंगे? 9। कितने बचेंगे? 9। और 3 में से जब 2 घटाएंगे, आप लाइनें खींच के भी घटा सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसमें से 3 लाइनें कट कर दो। 1 2 3, पीछे कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी बची? 9। तो मैंने 9 लिख दी। इसी प्रकार आप लाइनें खींच के भी, अगर छोटे बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो वो आसानी से इसको कर सकते हैं, छोटे और बड़े दोनों के लिए। अब देखिए, अब 3 में से क्या 2 घटा? अब आपको ऐसा नहीं करना, इसके उधार दिया है तो यहाँ 4 में से 2 कभी मत घटाना। आपको अब शेष संख्या बची है उसमें से घटाना है। 3 बची है, 3 में से 2 गए, पीछे कितने बचे? 1। और 3 में से 2 गए, पीछे कितने बचे? फिर से 1। और फिर दशमलव का दशमलव, 3 में से 3 गया, पीछे क्या बचा? 0। और 7 में से 2 गया, पीछे कितने बचे? 5। कितने बचे? 5। अब ये हो गया कि आपको इनमें से घटाएंगे तो 50.119 आपका आंसर आएगा। बहुत ही आसान है। अब देखिए, अगली अपन थोड़ी बड़ी पंक्ति की भी लेते हैं, जैसे कि उदाहरण नंबर 3 आपके सामने। तीसरा उदाहरण, जैसे कि 7625 7625.03 में से आपको घटाना है 4215.331 घटाना है। बहुत ही आसान है 3 घटाना। अब कैसे घटाएंगे इसको? तो आपको सबसे बड़ी संख्या क्या करना है? सबसे ऊपर रखना है। तो आपको 7625.03 में से कितने घटाने हैं? 4215.31 घटाना है। बहुत ही आसान तरीका है। अपन इकाई के अंक की तरफ से शुरुआत करेंगे और आराम से घटा लेंगे। 3 में से 1 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। और आप लाइनें खींच के भी ऐसे कर सकते हो। 1 2 3, 3 में से 1 घटाया तो पीछे कितनी लाइनें बची? 2। तो 2 अपना लिख लेंगे आसानी से। अब देखिए, क्या 0 में से 3 घटा सकते? नहीं घटा सकते। तो क्या करेंगे? अगला दशमलव पड़ा है, भले ही दशमलव पड़ा, इससे अपन पड़ोसी से एक उधार ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। और यहाँ 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। अब देखिए, 10 में से 3 गया, पीछे कितना बचा? 7। और दशमलव के सीध में दशमलव। क्या 4 में से 5 घटा सकते? नहीं घटा सकते। तो पड़ोसी के पास जाइए। यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 बचा और यहाँ 14 हो गए। 14 में से 5 गए, पीछे कितने बचे? 9। और 1 में से 1 गया, 0। बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए, क्या 6 में से 2 घटा सकते हैं? बिल्कुल घटा सकते हैं। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4। और 7 में से 4 गए, पीछे कितने बचे? 3। तो बहुत ही आसान तरीका है घटाव का। तो दशमलव का घटाव है। इसके अब एक ही बात याद रखनी है आपको कि दशमलव एक सीध में होना चाहिए और इकाई के अंक की तरफ से घटाना है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि दशमलव के बाद की संख्याओं को अलग अलग बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? अलग अलग। तो अगर मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो अच्छा लगे तो आपके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना।